हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का फर्स्ट स्टेज में जो भी प्रश्न पूछा है सबको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और ये सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 9/8/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिंतावन उपन्यास हॉप ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो चिंतावन उपन्यास एक हॉप ऑफ व्हाट आई से, इसका लेखक है अनिल मेनन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हॉप ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो अनिल मेनन। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। पीर पंजाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ये इसका ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम। और यदि पूछ दिया जाए कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक, ये आपको याद रखना है, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, सेप्रोट्रोफ क्या है? सेप्रोट्रोफ क्या है? तो ये एक कुकुरमुत्ता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। सेप्रोट्रोफ जो है एक प्रकार का कुकुरमुत्ता है। अगला क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगा। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है ये अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? यानी संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने वेग। संवेग को P से डिनोट करते हैं, यानी P बराबर होता है mv। ठीक, P बराबर mv, द्रव्यमान गुने वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक जो है ना वो चेतन भगत हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्टस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स नियम में कौन सा अंतिम तत्व है? जो ऑक्टस वर्ग के न्यूलैंड्स के नियम में अंतिम तत्व कौन है? तो ये थोरियम है। न्यूलैंड्स जो है ना, ऑक्टस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स नियम में अंतिम तत्व थोरियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेनवियर के नोट सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है, वह किसमें पाया जाता है? तो रेनवियर के नोट सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है, उसमें माइलिनीकृत एक्सोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? तो एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो द्रव्यमान संख्या और परमाणु की संख्या के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो जो नकारात्मक त्वरण होता है ये वेग की दिशा के विपरीत होता है, ये आपको याद रखना है। नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल चींटी में जो होता है ना वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है? तो ये परमाणु द्रव्यमान को माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके परमाणु द्रव्यमान के स्वभाव को आवधिक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NH4 के हॉल 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होता है? तो NH4 के हॉल 2 SO4 में 15 परमाणु होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। NH4 के हॉल 2 में कितने परमाणु होता है? तो 15। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के कारण परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति पे क्या होगा? तो ये पेट्रोलियम होता है। ठीक है, ये सब जो भी प्रश्न दिख रहे हो ना आप, सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एलपी टेक्नीशियन में, और आपको ये 9 तारीख 8
9/8/2018 में ये सारा प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से VVI होने वाला है, तो आप सारा क्वेश्चन को देखते हुए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान जो होता है वो क्या होता है, तो एक ही रहता है, ठीक है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला जुड़े हुए रहता है तो जो करंट का मान होता है वो एक ही रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया है। तो किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान जो है ना वो दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया है, तो ये हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान जो है दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुआ था। कितना में, भारत 1947 में, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलैंगिक प्रजनन है वो लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो इसमें होता है नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। और जो अलैंगिक प्रजनन में होता है वो नए जीव जनक होता है जो माता पिता के समान होता है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन जो भी ALP टेक्नीशियन में फर्स्ट स्टेज में 9/8/2018 में जो भी प्रश्न पूछा है सबको हमने कंप्लीट किया। अगर और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सारा क्वेश्चन जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। जो भी 2018 में 2019 में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है ALP टेक्नीशियन में सबको मैं करवा दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।